नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो 42 कमोडिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेगमेंट में बात करेंगे हम जो कोयले को लेकर जो है किस तरीके के भारत में जो है खबर निकल कर आ रही है। तो साथ में नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में 100 से अधिक ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक आवश्यक स्टॉक यानी महत्वपूर्ण जो निशान है उसके तकरीबन 25% से नीचे गिर गया है। 50 से अधिक थर्मल प्लांटों में स्टॉक जो है 10% से नीचे गिर गया है, जिससे राज्यों को भारत के एकमात्र कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL से अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति की मांग करनी पड़ी है। भारत की 70% बिजली की मांग ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पूरी की जाती है, जो ज्यादातर कोयले से संचालित होते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA के आंकड़ों से पता चलता है कि 19 अप्रैल 2022 तक घरेलू कोयले का उपयोग करने वाले थर्मल प्लांटों के माध्यम से भारत का बिजली उत्पादन औसतन 34% कोयले की स्टॉक के साथ तकरीबन 182.39 GW था। इस बीच 34% के औसत कोयला स्टॉक के साथ आयातित कोयले का उपयोग करके बिजली संयंत्रों द्वारा तकरीबन 16.73 GW उत्पन्न किया गया था। 3.56 गीगावाट उत्पादन क्षमता वाले 9 थर्मल प्लांट वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 173 ताप विद्युत संयंत्रों में से घरेलू कोयले से चलने वाले 85 संयंत्रों में 25% से कम स्टॉक है, जबकि आयातित कोयले पर चलने वाले 11 संयंत्र महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत को कोयले की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? दरअसल कोयले की कमी का सबसे बड़ा कारण बिजली की बढ़ती मांग है। 2021 में मांग 2019 में 106.6 BU प्रति माह से बढ़कर 124.2 BU प्रति माह हो गई। अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पर मांग बढ़कर 132 BU हो गई। अक्टूबर 2021 में जब भारत को शिपिंग में देरी के कारण एक बड़े कोयला संकट का सामना करना पड़ा तो स्टॉक केवल 4 दिनों तक गिर गया। सेंट्रे की कोर मैनेजमेंट टीम यानी CMT ने आपूर्ति में कमी के कारणों का विश्लेषण किया। CMT ने कहा कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे कोयला खनन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कोयला उत्पादन कम हुआ है। इसके अलावा मानसून के मौसम से पहले अधिकांश तापीय संयंत्रों में अपर्याप्त कोयले का भंडार था, जो उन्हें महत्वपूर्ण स्तरों से नीचे धकेल रहा था। केंद्र ने यह भी कहा कि आयातित कोयले से बिजली उत्पादन में 43.6% की कमी आई, जिसके कारण 17.4 मीट्रिक टन घरेलू कोयले की अतिरिक्त मांग हुई, जिससे कोयला भंडार और कम हो गया। CIL कमी को कम करने के लिए क्या कर रही है? मंगलवार को CIL ने कहा कि उसने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2022 की पहली छमाही के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों को अपनी आपूर्ति में 14.2% की वृद्धि की थी, जो कि 2021 में 1.43 मीट्रिक टन की तुलना में कोयला उत्पादन प्रतिदिन 1.64 मिलियन टन यानी MT मारा गया है। कंपनी ने कहा कि उसने अप्रैल की पहली छमाही के दौरान अपने उत्पादन को बढ़ाकर 26.4 मिलियन टन कर दिया, जिससे साल दर साल 27% की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 8.75 MT कोयला राज्य और केंद्रीय उत्पादन कंपनियों को 31 मई 2022 तक रेल की शीशी में उपलब्ध कराया जाएगा, CIL ने कहा। कोयले की कमी बिजली आपूर्ति और लागत को कैसे प्रभावित करें? आपको बता दें कि फिच के अनुसार अप्रैल 2022 में भारत में दैनिक बिजली की कमी 0.3% से बढ़कर 1% हो गई है। इससे भारतीय एक्सचेंजों
पर बिजली की कीमत में औसतन 3 रुपये किलोवाट प्रति घंटे से 8.23 रुपये की वृद्धि हुई है। मार्च में कीमतों को विनियमित करने के लिए अल्पकालिक बिजली विनियम दरों को 12 रुपये किलोवाट प्रति घंटे तक सीमित कर दिया है। फिच ने आगे अनुमान लगाया कि कम कोयले की आपूर्ति नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी को अपने प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी। इसके ईंधन के संबंध में इसका बिजली उत्पादन तकरीबन 70.7% से अधिक है। यह वह सीमा थी जो एनटीपीसी ने 2021 में अपने लोड को बढ़ाकर 2020 में 66% कर दिया था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों द्वारा लोड शेडिंग नियोजित आउटेज के साथ मांग में चोटी की पूरा किया गया। 1 अप्रैल से झारखंड को औसतन 10 से 12% की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 10% और उत्तराखंड की बात करें तो 8 से 10% और मध्य प्रदेश में 6% और हरियाणा की बात करें तो 4% का स्थान है। कोयला संकट को दूर करने के लिए केंद्र की क्या योजना है? केंद्र ने राज्यों को बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 25% तक अपने निजी कोयला भंडार का उपयोग करने की अनुमति दी है। इसने सीआईएल पर बोझ कम करने के लिए उत्पादन कंपनियों को आयातित कोयले को 10% तक मिश्रित करने की भी अनुमति दी है। जहां केंद्र आयातित कोयले के स्टॉक को बढ़ाने पर विचार कर रहा है, तो वहीं कोयले की ऊंची लागत से मुश्किल हो रही है। आपको बता दें कि 2020 में केंद्र ने भारत के कोयला निर्माण पर सीआईएल के एकाधिकार खनन सुधार पारित किया था। कानून ने कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन को 50 ब्लॉकों के साथ तुरंत पेश करने की अनुमति दी। इससे किसी भी पार्टी को केवल कैप्टिव उपभोक्ताओं यानी कि जो कंपनियां अपने व्यवसाय चलाने के लिए कोयले का उपयोग करती हैं के बजाय कोयला खदानों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी। कानून ने राजस्व हिस्सेदारी में छूट के साथ प्रारंभिक कोयला उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया और सीआईएल के संचालन में विविधता लाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। हालांकि इस कानून का राज्यों जो कि विशेष रूप से झारखंड, बिहार जैसे खनिज समृद्ध राज्यों से गंभीर विरोध हुआ है, जिसमें कहा गया कि इसका एक बड़ी आदिवासी आबादी और जंगलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस कानून का राज्यों में विशेष रूप से जो जो असर पड़ने वाला है, झारखंड, बिहार जैसे खनिज समृद्ध राज्यों से गंभीर विरोध हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इसका एक बड़ी आदिवासी आबादी और जंगलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी है। तो फिलहाल ये आपने इस सेगमेंट को देखा और आपने जाना कि किस तरीके से कहाँ आंकड़े जो है कोयले की कमी है, कितना जो स्टॉक है, जो पैरामीटर एक होता है सेट वहां से थोड़ा सा नीचे डाउन हुआ है, वो कितने दिन की तरफ जो है इशारा करता हुआ भारत में कोयला जो है नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी।